me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग जो अपने हाथ में एक की ब्लास्ट क्रिएट किए हुए था। असल में बारडॉग अपनी की को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में। वैसे अगर बारडॉग सुपर सैयन 4-5 में जाता है तो वो आसानी से ये सब कंट्रोल कर सकता है, पर बारडॉग अपनी बेस को भी पावरफुल बनाना चाहता था। तभी गिने बारडॉग को काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, आप कब तक तुम उस आर्मर को पहने रहोगे और उस की के साथ खेलते रहोगे? शांति से ये सब बंद कर दो और अपने कपड़े पहन लो, तुम्हें काम को भी जाना है। कैकेरॉट को वैसे भी ट्रेनिंग करनी है, तो कैकेरॉट के पीछे सारी चीज़ें संभालना ही तुम्हारा काम है, तुम्हें अपनी ड्यूटी से मुकरना बिल्कुल नहीं है। बारडॉग अच्छे से जानता है कि बारडॉग गिने से झगड़ा करने के मामले में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसकी वजह से बारडॉग शांति से अपना आर्मर उतार लेता है और अपने फार्मर के कपड़े पहन लेता है। असल में कपड़े गोकू के होते हैं। बारडॉग अपने खेती का पूरा काम कंप्लीट करता है और ब्लैक कलर का ड्रेस फिर से पहन लेता है। बारडॉग गिने से कहता है, जैसे कैकेरॉट ने हमें रिवाइव किया, हम वैसे ही रेडिट्स को भी रिवाइव कर सकते हैं, तो क्या हमें रेडिट्स को रिवाइव करना चाहिए? गिने ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब वो रेडिट्स को रिवाइव करेंगे, पर दूसरी पल वो थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है क्योंकि जीची ने कहा है कि ड्रैगन बॉल्स का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ड्रैगन बॉल्स नेमेकियन की बात सुनता है, ना कि सेंस की। बारडॉग तैयार हो रहा होता है। बारडॉग कहते हैं, तुम्हें वो नेमेकियन याद है? उसका नाम शायद से पिकोलो है। हाँ, वही जो गोहान के साथ रहते हुए काफ़ी टाइम दिख जाता है। क्यों ना हम उसे ही काम करवा ले? चीची बारडॉग और गिने इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो बारडॉग और गिने को रोकने की कोशिश करती है, पर बारडॉग और गिने दोनों ही नहीं रुकते, तो चीची थक हार कर हार मान जाती है और उन्हें जाने देती है। बारडॉग और गिने ये दोनों ही इस मकसद से बुल्मा के घर पर जाते हैं ताकि वो ड्रैगन बॉल लेडा रह सके और उससे रेडिट्स को रिवाइव कर सके। अगर वो रेडिट्स को रिवाइव करते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि रेडिट्स की मौत फ्रीजा की वजह से नहीं हुई थी, रेडिट्स की मौत हुई थी गोकू और पिक्कोलो की वजह से। बुल्मा बारडॉग को ना तो नहीं कहती पर हाँ भी नहीं कहती। बुल्मा बारडॉग को एक काम दे देती है। वो कहती है कि एक रेड कलर का स्टोन है, अगर तुम उस स्टोन को मेरे लिए लेके आओगे तो मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल रेडर दे दूँगी। इसकी वजह से बुल्मा को लगा कि बारडॉग को पत्थर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते। बुल्मा के रिसर्च के हिसाब से बुल्मा को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो स्टोन है ये अर्थ में पाया जाता है। बस बारडॉग जब गया था लास्ट टाइम क्रिप्टोनाइट लेने, तब उसने इस पत्थर को देखा था। इसकी वजह से बारडॉग इस पत्थर को लाकर बुल्मा के पास दे देता है। फिर बुल्मा को ना चाहते हुए भी बारडॉग को ड्रैगन बॉल रेडार देना पड़ता है और ड्रैगन बॉल रेडार से बारडॉग सारे ही ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। फिर बारडॉग और गिने दोनों ही पिकोलो के पास जाते हैं। पिकोलो के पास जाकर पिकोलो से वो सब कहते थे कि उन्हें रेडिट्स को रिवाइव करना है और चीची ने उन्हें बताया है कि इसे सिर्फ एक नेमेकियन ही बता सकता है, ऑर्डर कर सकता है रिवाइव करने के लिए। पिकोलो काफ़ी सारे अलग अलग बहाने बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि ड्रैगन बॉल रेडार नहीं है, 1 साल पूरा हुआ नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे वो बहाने बनाता है। बारडॉग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बारडॉग पिकोलो से ज़बरदस्ती काम करवाने लग जाता है। बारडॉग कहते तुम्हें ये करना तो पड़ेगा और वो पिकोलो से ज़बरदस्ती करता है और पिकोलो को रेडिट्स को रिवाइव करना पड़ता है। पिकोलो शेनरॉन से कहता है, बस यही एक विश थी, अब तुम जा सकते हो, जल्द से जल्द रेडिट्स को रिवाइव करो। रेडिट्स के रिवाइव होते ही पिकोलो वहाँ से चले जाता है और वो इतनी तेज़ से निकला होता है कि कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। बारडॉग जब तक ही रियलाइज़ करता है तब तक लेट हो चुका था। बारडॉग रेडिट्स के साथ बातें करने लग जाता है और उन दोनों की बातें चालू हो जाती है। बातों बातों में रेडिट सब कुछ सच बताता है कि रेडिट्स की मौत की वजह गोकू और पिकोलो है। पिकोलो सीधा वेजिटा के घर पर जाता है और वेजिटा और गोकू दोनों वहाँ पर होते हैं, तो उन्हें बताता है कि रेडिट्स को बारडॉग ने रिवाइव कर दिया है और हो सकता है कि रेडिट्स बारडॉग को सारी बातें बता दे। गोकू और वेजिटा इस समस्या में पड़ जाते हैं कि अभी क्या करें। फिर सीन शिफ्ट होता है गिने पर। हम देखते हैं गिने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गोकू। असल में गिने ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि गोकू उसे कोई बात नहीं छुपा रहा, पर गोकू ने उसे कुछ ज़्यादा ही बातें छुपाई है और गिने को ये देख के ज़्यादा गुस्सा आया
कि जिसने रेडिट से ये सब करा है वो जिंदा है, पर रेडिट जिंदा नहीं है। गिने कहती है कि कैकेरॉट को उसके बड़े भाई पर तरस नहीं आया, पर उस पर तरस आ गया जिसने उसके बड़े भाई को बुली किया था, उससे सब करवाया था, उसे हमेशा डरा के रखा, उसके बचपन को छीन लिया। रेडिट जैसे जैसे अपनी कहानी बता रहा था वो बताता है कि वेजिटा ने उससे कहा था कि रेडिट अगर कैकेरॉट को लेके नहीं आ पाया तो वेजिटा पूरे के पूरे प्लांट को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, साथ ही में कैकेरॉट को भी जान से मार देगा और रेडिट्स को भी जान से मार देगा। ये सब जानने के बाद और रेडिट्स की एक एक बात सुनने के बाद बारडॉग का खून वाकई में खोलने लग गया। बारडॉग अपने आप से कंट्रोल पूरी तरह से खोने लग गया था, पर बारडॉग फिर से अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। इसका ये मतलब है कि बारडॉग की रूटलेस साइड आगे आती है। इस कहानी का बारडॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर जब बारडॉग उसके टीनेज में था तो बारडॉग से ज़्यादा ब्रूटल कोई भी नहीं था। बारडॉग किसी पर भी रहम नहीं करता था। जैसे जैसे बारडॉग बड़ा हुआ बारडॉग अपना गुस्सा शांत करने लग गया और अपने लोगों से ज़रा अलग सोचने लग गया। इस मोमेंट पर बारडॉग खुद को शांत नहीं कर पा रहा था क्योंकि बात उसके बड़े बेटे पर आ रही थी। बारडॉग सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन में जाता है। गुस्से से पूरा लाल हो चुका बारडॉग कैप्सूल कॉर्पोरेशन के ठीक ऊपर उड़ रहा था, पर फिर भी वो अटैक नहीं करता क्योंकि वो बुल्मा, ट्रंक और ब्यूला इनको डैमेज नहीं करना चाहता। इसे सिर्फ वेजिटा को धोना है। बारडॉग अपनी थर्ड सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है, सुपर सैयन 3। बारडॉग के सुपर सैयन 3 इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। बुल्मा, किंग वेजिटा, गोकू और वेजिटा, क्योंकि सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है जिससे वेजिटा भी अचीव नहीं कर पाया है। अब बारडॉग बोलना स्टार्ट करता है। बारडॉग कहता है, प्रिंस वेजिटा, मैं तुम्हें एक डेडली फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मुझे जान से मार देना, उसके बाद जो करना चाहे कर लेना। पर अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर, तुम दोनों को ही मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे अपनी आखिरी पावर दिखाओ, जैसे कि कैकेरॉट दिखाता है, जैसे कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और कैकेरॉट, तुमसे तो मैं बाद में निपटने वाला हूँ। किंग वेजिटा से कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें अभी से जान से मार देना है। इसने बहुत कुछ बोल लिया, एक लोअर क्लास फॉय इस लेवल पे आ गया, इसकी हम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर जैसे ये बोल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा रहने लायक है, क्योंकि ये अपने किंग और अपने प्रिंस से ज़बान लड़ा रहा है। इसे जिंदा मत छोड़ना। गोकू माहौल को शांत करने की कोशिश करता है और गोकू बारडॉग को भी आवाज़ लगाता है और कहता है, डैड, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। पर बारडॉग गोकू को शांत रहने को कह देता है और कहता है, तुमसे मैं बाद में निपटने वाला हूँ कैकेरॉट, तो अभी शांत रहो। वेजिटा अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है क्योंकि वो बारडॉग को पूरी तरह से मारना नहीं चाहता था। वो सोचता है कि वो बारडॉग को हरा देगा और उसकी हालत जैसी डाउन होते ही बारडॉग खुद हार मान लेगा, पर ऐसा नहीं होता। सुपर सैयन 3 बारडॉग पर वेजिटा इजीली डोमिनेट कर पा रहा था क्योंकि सुपर सैयन गॉड ये ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 3 से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। फिर बारडॉग अपनी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी को दिखाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 3 से भी ज़्यादा डेडली चल रही थी और इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक बात काफ़ी ज़्यादा ही अलग है कि ये सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा कम एनर्जी की खपत करती है। वेजिटा को ना चाहते हुए भी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ता है, पर उसकी अल्ट्रा ईगो मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो नहीं है। इसकी वजह से वो एक मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन से हारने की काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, पर फिर भी अल्ट्रा ईगो वेजिटा इजीली डोमिनेट कर पा रहा था सुपर सैयन 4 को। फिर बारडॉग हर किसी को अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन थी सुपर सैयन 5। सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बारडॉग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम सोचो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर, और वो उसे टक्कर भी दे सकती है। और इसके अंदर सीरियसली सैयन लेजेंडरी सुपर सैयन की पावर्स को यूज़ कर सकता है, मतलब कि लड़ाई के साथ स्ट्रांग होना और देखते देखते स्किल सीख जाना, ऐसी चीज़ें। हर कोई बारडॉग की इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में सीरियसली बारडॉग का पूरा फर वाइट हो चुका था। उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। ऐसा लगता है जैसे कि वो वेजिटा को हरा देगा और उसने वेजिटा को हरा दिया। ये देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को एक मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ने हरा दिया। बारडॉग किंग वेजिटा को बार बार इग्नोर किया जा रहा था और वो प्रिंस वेजिटा की तो वाट ही लगा रहा था, पर वो क्वीन कियारा की बात सुनकर रुक जाता है। क्वीन कियारा ये असल में वेजिटा की मॉम होती है। वेजिटा की मॉम बारडॉग से कहती है कि यहाँ पर हम कुछ ही सैयन्स बचे हैं और अगर हम एक दूसरे से लड़के ऐसे ख़त्म हो जाएंगे तो कैसा चलेगा। इन चीज़ों की नए सिरे से शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सही कह रही हूँ ना बारडॉग? बारडॉग अचानक से रुकता है और अपनी पावर को डाउन कर देता है। वो क्वीन कियारा की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, तो बारडॉग कहता है कि अगर वेजिटा ने इसके आगे रेडिट्स या फिर गोकू को मारने की कोशिश करी
तो फिर वेजिटा वाकई में मेरे हाथ से मारा जाएगा। क्वीन बस आप कह रही है, इसकी वजह से मैं प्रिंस वेजिटा और किंग वेजिटा इन दोनों को छोड़ रहा हूँ। गोकू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए जा रहा था, क्योंकि बारडॉक ने 2 ऐसी नई ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई जो गोकू वेजिटा ने अभी तक अचीव नहीं करी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन ने तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को टक्कर दी और उसे हराया भी। इस मोमेंट पे वेजिटा पूरी तरह से समझ जाता है कि उसे मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो को अचीव करना ही होगा। अगर उसने मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो को अचीव नहीं किया तो वो ऐसे मॉडल से हारता ही रहेगा, जैसे कि बारडॉक ने अभी उसे हराया है, ग्रेनोला ने पास्ट में हराया था। ब्लैक फ्रीदा को हम नहीं भूल सकते, ब्लैक फ्रीदा ने तो एक हाथ से हरा दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है क्वीन कियारा पर। हम देखते हैं क्वीन कियारा बारडॉक से कहती है, तो तुम्हारी वाइफ गिने, क्या वो सर्वाइव कर गई? बारडॉक कहता है कि गिने सर्वाइव कर गई, पर इस मोमेंट पे वो अभी हमारे घर पर है, क्योंकि रेडिट जैसे ही रिवाइव हुआ उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आने लग गई। वो कैकेरॉट के बारे में चिंता करने लग गया था, उसे लगा कि वेजिटा कैकेरॉट को भी मारने आने वाला है वगैरह वगैरह। तो फिर उसे वो शांत कर रही है। मैं नहीं जानता उसकी मेंटल हेल्थ कब तक ठीक हो जाएगी, पर जब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी तो मैं गिने आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, या फिर आप हमारे घर पर आइएगा। बारडॉक क्वीन कियारा को बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। बारडॉक किंग वेजिटा और प्रिंस वेजिटा इन दोनों को ही इग्नोर करता है और गोकू से कहता है, कैकेरॉट मैं घर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द घर पर आ जाओ। बारडॉक के जाने के बाद क्वीन कियारा गोकू से पूछती है, तो तुम बारडॉक के ही बेटे हो? मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस मुझे उसकी ही याद दिलाता है, बस उसका कलर ज़रा सा अलग है और तुम्हारा कलर पूरी तरह से तुम्हारी मॉम पर गया है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि तुम इस प्लेनेट पर कैसे आए, और तुम एग्जिस्ट भी करते हो, ये मुझे उसने बताया क्यों नहीं? वेजिटा उसकी मॉम से पूछता है, आखिर आप बारडॉक को पहले से जानती थी, और बारडॉक ने मुझे और फादर को, हम दोनों को ही इग्नोर किया। इनफैक्ट वो तो कैकेरॉट को भी मारना चाहता था, ऐसा लग रहा था, पर आपकी एक आवाज़ पे वो यहाँ से चले गए। ऐसा क्या हुआ? और आप उन्हें पहले से जानती है, और आपने कहा कि बारडॉक ने कैकेरॉट के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या बारडॉक और आप पहले कांटेक्ट में रहते थे? फिर क्वीन वेजिटा से कहती है, सन तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो हो सके तो बारडॉक के बड़े बेटे से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि बारडॉक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने वाला बंदा है। अगर बारडॉक अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पुश हो जाए तो उसे रोकने वाले कोई नहीं रहता। आज बारडॉक ने मेरी बात सुन ली तो अच्छा हुआ, अगर वो मेरी बात ना सुनता तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। पर मैंने सुना है तुम सुपर सैयन गॉड बन गए, पर फिर भी तुम बारडॉक को नहीं हरा पाए, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है बेटा। हो सके तो अगले बार और मेहनत करना, और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। क्वीन के वहाँ से जाते ही बुल्मा कहती है, शायद मुझे तुम्हारे डैड को ड्रैगन बॉल रेडार नहीं देना चाहिए था, उनका नेचर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव लगा। मुझे लगा कि वैसे अभी हम लोग मारे जाने वाले हैं। जब भी बारडॉक इतना गुस्सा आने वाला है तो तुम लोग को फ्यूज़न का यूज़ करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम याद रखो, जब भी बारडॉक गुस्सा हो जाए तुम दोनों फ्यूजन करके उसे रोक दो, फिर वो गोजिटा हो या वेजिटो हो, वो दोनों में से कोई एक तो फ्यूजन उसे हरा ही पाएगा। फिर हम देखते हैं बारडॉक के घर पर, जहाँ पर गिने और रेडिट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। गिने रेडिट से कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो, जब तुम्हें लास्ट टाइम देखा तब तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, काफ़ी टाइम हो गया नहीं हमें जाए हुए। जब बारडॉक वहाँ पर पहुँचता है, रेडिट बारडॉक को देखते ही गले लगा लेता है और कहता है, डैड वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बारडॉक रेडिट से कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम सेफ हो, शांत हो जाओ। कुछ टाइम बीत जाता है और रेडिट थोड़ा सा शांत हो जाता है। बारडॉक रेडिट को गोकू के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि कैकेरॉट अब एक गॉड बन चुका है, सुपर सैयन गॉड। ये पहले कहानियों में हुआ करता था, पर कैकेरॉट ने अचीव किया है, और साथ ही में वेजिटा भी सुपर सैयन गॉड बन चुका है। उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा लगी मुझे। तो रेडिट्स में नहीं चाहता कि तुम अकेले वीक रह जाओ, तो कभी कभी तुम मेरे साथ ट्रेनिंग किया करोगे। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वेजिटा की मॉम, सीरियसली वेजिटा की मॉम जो एक क्वीन है, वो एक लो क्लास कमांडर को कैसे जानती है, उसे कम्युनिकेट क्यों करती है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? और बारडॉक सीरियसली किंग वेजिटा और प्रिंस वेजिटा इन दोनों को ही इग्नोर किए जा रहा था, पर जैसे क्वीन ने कहा बारडॉक रुक गया और वहाँ से चला भी गया। क्या बारडॉक और क्वीन कियारा ये दोनों एक कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात मैं आप सभी से क्लियर करना चाहूँगा, इस स्टोरी लाइन में हमें एक आर्क ऐसा देखने को मिलेगा जो सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, पर सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में सेराफिन गोकू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर सेराफिन गोकू सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में होगा तो उसकी पावर क्या होगी, इसे कोई नहीं हरा पाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा। अगर सोचो तुम, अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू पहले से ही मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लेता तो हमें क्या इतने गूज़बम्प्स देने वाले सीन देखने को मिल सकते थे? बिल्कुल नहीं ना।
पर हाँ, एक चीज़ जो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आखिर टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकंड में कौन से कैरेक्टर आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिया लाइक और चैनल को दिया सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।